माँ का कमरा। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी न, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। न वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक न चली। जो होगा देखा जावेगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफर के बाद कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक जरूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए, उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुस्लखाना भी साथ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थीं। बसंती सोचने लगी काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वो डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नर्म गद्दे थे। उसे एक लोक था कि नौकरानी की तरह नींद ही न आ जाए और बहू आकर उसे डांटे। सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? यह मेरा कमरा, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए।